नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे इस खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर में सेना में अफसर बनने का सपना सजोई तैयारी कर रहे पूर्वांचल के युवाओं की राह अब और आसान होगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। ऐसे युवाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बड़ा तोहफा देंगे। खाद्य कारखाना परिसर में 50 एकड़ में प्रस्तावित सैनिक स्कूल का मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। गोरखपुर खाद्य कारखाना परिसर में बनने वाले सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के लिए शुरू हो रहे इस शैक्षिक विकल्प में अगर हम बात करें तो शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होगा। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा का दर्शन कराने वाला होगा। स्कूल की सभी इमारतें भी देशभक्ति का भाव दिखाएंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में कल सीएम योगी रखेंगे सैनिक स्कूल की आधारशिला और ये 50वां सैनिक, आप माफ कीजिएगा 5वां स्कूल सैनिक जो है यहां पर ये होगा, सैनिक स्कूल होगा। अब इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन कल जो है इसकी आधारशिला रखी जाएगी। 50 एकड़ भूमि पर इसका भव्य निर्माण होगा। खास तौर पर इसका निर्माण हमारी भारतीय संस्कृति को देखकर किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में कल सीएम योगी रखेंगे सैनिक स्कूल की आधारशिला और जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। 50 एकड़ जमीन में इसे बनाया जाएगा। इसका निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसका निर्माण हमारी भारतीय संस्कृति को देखते हुए किया जाएगा और खास तौर पर देशभक्ति के जो तमाम एक प्रतीक होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसके निर्माण में। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 50 एकड़ भूमि पर होगा भव्य निर्माण, जिसके लिए लगातार सीएम योगी कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और कल इसकी आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। यानी कि सैनिक स्कूल की जो आधारशिला है वो कल गोरखपुर में सीएम योगी रखने वाले हैं। 50 एकड़ भूमि पर होगा इसका भव्य निर्माण। इसके लिए लगातार तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही थी और कल इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। उस वक्त जब सीएम इस स्कूल की आधारशिला रखेंगे तो वहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद होंगे। 50 एकड़ भूमि पर यह भव्य निर्माण जो है होना है सैनिक स्कूल, जो वो स्कूल जहां पर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको सेना में शामिल होने का बहुत शौक होता है। सेना में शामिल होने के लिए वो तमाम तैयारियां करते हैं और आने वाले वक्त में जब आप यहां से पढ़कर निकलते हैं तो आप सेना में जाते हैं और आप देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़े होकर आप जनता की सेवा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम और भी काम जो हैं वो आप सेना में शामिल होने के बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश का प्रतीक, कहीं ना कहीं और देशभक्ति का प्रतीक जो है इस निर्माण में आपको देखने को मिलेगा, इसके बिल्डिंग्स में देखने को मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही इसका निर्माण किया जा रहा है और भव्य तरीके से इसका निर्माण होने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। शहीदों महापुरुषों के नाम से स्कूलों की इमारतें जो है वो रखी जाएंगी। सीएम योगी खुद जो है सैनिक स्कूल की आधारशिला जो है वो रखने वाले हैं। सैनिक स्कूल के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भी पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं आहत ना हो। सभी भवनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि कहीं भी कोई चूक ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिर उसमें क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, क्लासेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो ऑडिटोरियम्स है वो बनाए जाएंगे, हॉल्स बनाए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था जो है यहां पर की जाएगी। क्लासरूम, हॉस्टल के अलावा और तमाम जो सभागार हैं, प्रेक्षागृह है जो है वो भी बनाए जाएंगे यहां पर। और विशेष तौर पर अगर आप ध्यान दें तो शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमा भी वहां पर स्थापित की जाएगी, जिससे जो छात्र वहां पर पढ़ने के लिए आएंगे वो उनसे प्रेरणा ले सकें। एक जो मोटिवेशन होता है वो उन तमाम इमारतों को, उन तमाम प्रतिमाओं को देखकर उनको मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, कल के लिए क्या तैयारियां हैं
और 5वां सैनिक स्कूल जो है उसकी आधारशिला कल खुद सीएम योगी रखने वाले हैं। देखिए सचिन, बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन होगा जो है 24 तारीख का गोरखपुर के लिए, क्योंकि कल देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं और एक सैनिक स्कूल यानी प्रदेश का ये 5वां जो है सैनिक स्कूल होगा जिसकी आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। गोरखपुर के ये फर्टिलाइजर के पास जो है एक जमीन जो है अधिग्रहण की गई है, उस जमीन पे ये जो है सैनिक स्कूल बनेगा। इस सैनिक स्कूल के बनने का फायदा ये होगा कि अब यहाँ के जो नौजवान है वो जो है सेना में अधिकारी के पद पर तैनात हो सकेंगे, अधिकारी की ट्रेनिंग ले सकेंगे, अधिकारी की पढ़ाई कर सकेंगे। इसको लेकर के बाकायदे एक रूपरेखा तैयार की गई है और एडिटोरियल से लगाए तमाम चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। खेल कूद के लिए जो है एक पूरी तरह से ग्राउंड तैयार किया गया है, बच्चों के हॉस्टल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, क्लासरूम की पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी आपने यहाँ पर दी हमें, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम निर्माण तो होंगे ही, इसके लिए विशेष तौर पर हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सैनिक स्कूल में क्या क्या चीजें अभी बनाई जाएंगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए मैं बता रहा था कि सचिन, जिस तरीके से जो फर्टिलाइजर में, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का कारखाना है, खाद कारखाना का बगल में ही एक जमीन को एक्वायर किया गया है। उस जमीन पे जो है बाकायदे एक स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, जहाँ पे सैनिक स्कूल के नाम से उसको जो है स्थापित किया जाएगा। वहाँ पे बाकायदे क्लासरूम होंगे, हॉस्टल होंगे, प्लेग्राउंड होगा और बाकायदे एक एक जो है टीचर के लिए अलग अलग रूम होंगे और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग रूम की व्यवस्था की गई है, अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। यानी कह सकते हैं कि जो सैनिक स्कूल को लेकर के पूरी एक लेआउट तैयार की गई है और इस लेआउट के आधार पे पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसकी परसों जो है 24 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी आधारशिला रखेंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्वांचल के लिए बड़ी पहल होगी और एक बड़ी सौगात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ जो परसों देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या से ये बड़ी खबर, इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। जी हाँ, इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में बड़ा परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। ब्राह्मण सम्मेलन की जगह अब होगी विचार संगोष्ठी। 2013 में हाईकोर्ट ने एक बयान दिया था, उसके आधार पर अब जो है ये आने वाले वक्त में फैसला लिया गया है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में यह बड़ा परिवर्तन अब देखा जाएगा। जी हां, ब्राह्मण सम्मेलन की जगह अब होगी विचार संगोष्ठी, जहां पर आप अपना विचार रख सकते हैं। 2013 में हाईकोर्ट ने जातीय सम्मेलनों पर लगाई थी रोक। प्रशासन से बातचीत के बाद बीएसपी ने सम्मेलन का जो नाम है वो बदल दिया है। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। बार बार ये जिक्र किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बसपा जो है वो अब ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 2013 में जब ये पूरा मामला गरमाया था तो उस वक्त हाईकोर्ट ने यह जिक्र किया था कि कहीं पर भी जातीय सम्मेलन जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे, उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिलहाल अब अगर आपको जानकारी दें तो लगातार बसपा की तरफ से जिक्र किया जा रहा था कि हम एक ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है विचार संगोष्ठी, जहां पर आप अपनी विचार को साझा कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। सियासी गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है, हर एक पार्टी अपना दांव जो है वो चल रही है। कोई बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि हम अपने तुरुप का इक्का जो है वो एन वक्त पे खोलेंगे। तो तमाम प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, रणनीति पर चर्चा हो रही है कि आखिर आने वाले वक्त में जब चुनाव है तो इसको लेकर क्या तैयारियां की जाए। आगे बढ़ते, वाराणसी से अगली खबर है। धरने पर बैठे हैं एसबीएसपी अध्यक्ष, जी हां, ओम प्रकाश राजभर धरने पर बैठे हुए थे। महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार के खिलाफ अब हम ऐसे ही लगातार नारे बोलेंगे, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को रोकना अति आवश्यक है। आखिर सरकार मौन क्यों है? आखिर क्यों सरकार के सामने जब महंगाई बढ़ रही है तो इस पर रोक लगाई जा रही है? जब सत्ता में आए थे
तमाम वादे किए गए थे, तमाम दावे किए जा रहे थे, उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद तब जो अदर कम्योडिटीज हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मुद्दा विपक्ष को मिला है और विपक्ष लगातार जमकर हमलावर है। देखिए, प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। ये सामने सिलेंडर रखा हुआ है। जब हम लोगों को सपना दिखाया गया कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम लोग भी अच्छे दिन लेने के चक्कर में चले गए, और जब अच्छे दिन आ गए तो गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर के 900 हो गया। बुरा दिन था तो 400 था। जब बुरा दिन था तो सरसों का तेल 50 रुपया था। अच्छे दिन आ गए तो 200 हो गया। हमारा जब बुरा दिन था तो पेट्रोल 60 रुपया था। बुरा दिन था तो 60, अच्छा दिन आ गया तो 100 पार कर गया। तो इनको हम सांकेतिक धरना के माध्यम से इनको बताने के लिए हम लोग बैठे हैं कि जो आपने वादा किया है, ना भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, सुबेरे छत गिर जाती है, ये भ्रष्टाचार का प्रमाण है। गुंडा राज, पूरे प्रदेश में अपराधी आए दिन लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार करते हैं। अब पत्रकार पीटा जा रहा है, नेता पीटा जा रहा है, सारे लोग पीटे जा रहे हैं। कौन पीट रहा? अपराधी पीट रहा है। लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये जुमले वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विकास तो मर गया कानपुर में, विकास कहाँ जिंदा है? विकास को तो मार दिए। पूछिएगा कि विकास तो मर गया कानपुर में। और वही देश भर में पेगासस मामले में देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा को उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया। हिरासत लेने के दौरान हमारे सहयोगी ने आराधना मिश्रा से बातचीत की। आखिर उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा, जरा सुनिए। पेगासस मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस विधानमंडल नेता आराधना जी की अभी भी गिरफ्तारी हुई है। कहां ले जाया जा रहा है, कुछ जानकारी हुई? अब जहां तक मुझे मालूम है शायद ये इको गार्डन पार्क ले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पूरी गिरफ्तारी? देखिए, जिस तरह से एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और हम महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देना चाहते थे। पेगासस का जो मामला है ये केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं, जिसमें राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पत्रकार हैं, यहाँ तक के न्यायपालिका के जज भी हैं। ये गंभीर मुद्दा है जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार को, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री जी को तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो उनको बर्खास्त करे। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। लाख हमें रोकेंगे, पर ये मामला हम सड़कों पर ले जाकर के संघर्ष करेंगे। जेपीसी की मांग हो रही है इस मामले पर? हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी की भी मांग करी है और इसकी सिटिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से की निगरानी में इस पूरे मामले का की जांच हो। और ये गंभीर विषय है, पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पेगासस मामले पर जो गिरफ्तारियां हैं वो लगातार हो रही हैं। आज कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन था, पूरे देश में ये प्रदर्शन होना था, लेकिन जाहिर है कि सरकार की तरफ से इसकी अनुमति नहीं थी। राज्यपाल को ज्ञापन देना था, लेकिन राज्यपाल ने भी इसकी अनुमति नहीं दी और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुई है और अब इन्हें गिरफ्तार करके इनके प्रदर्शन को रोका जा रहा है। जाहिर है कि पेगासस मामला जो है वो लगातार सदन में चल रहा है, लगातार इसकी चर्चा हो रही है और चर्चा के बीच में जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। रोहित के साथ विजय मिश्रा ने। आगे बढ़ते हैं। झांसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी झांसी से आपको बता दें। पत्थर की खदान में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। गोताखोरों को बुलाया गया। दोनों बच्चों की डूबने से यहां पर मौत हो चुकी है। गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बच्चों की मौत से परिजनों में उनका रो रो कर बुरा हाल है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये 2 चट्टाने जो हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं और बीच में पानी था जहाँ पर नहाने के लिए 2 मासूम बच्चे जो यहाँ पर गए थे और वो डूब गए, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जैसे ही आसपास के इलाके में ये खबर आग की तरह फैली, लोग वहां पर पहुंच गए। गोताखोरों को बुलाया गया, उनके शवों को बरामद तो कर लिया गया, लेकिन वो मृत पाए गए, जिसके बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को भी अपने कब्जे में ले लिया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेठी में बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। जी हां, अमेठी में बाल सेवा का शुभारंभ किया गया। ये योजना लाई गई है जिसकी वजह से इस महामारी के दौर में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है और जो अब इनका भरण पोषण करेंगे, उन्हें कुछ राशि जो है वो दी जाएगी। उस राशि के सहायता से उन बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन और क्या वो पहनते हैं, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत खुद सीएम योगी ने की है। और इस योजना के तहत उन तमाम बच्चों को लाभ मिलेगा जो इस महामारी के दौर में अनाथ हो गए हैं। पूरी कोशिश यहां पर सरकार ये कर रही है इस महामारी के दौर में जो खामियां देखी गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसकी वजह से उनको राहत मिल सके। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।